हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक प्रश्न है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। दोस्तों, ये जो है कि यूपी टेट में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। और इसको जो है कि विद्यार्थी स्टूडेंट जो है कि गलत करके चले जाते हैं, ये सही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से जो है कि ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये जो है कि जो फार्मूला है बहुभुज का योग ब्रैकेट में n-2 इंटू 180 डिग्री, इस फार्मूले को हम लोग काट देते हैं। हम लोग ट्रिक से इसको बहुत जल्द से जल्द इसको निकालेंगे, तो ये चुटकियों में निकलेगा। दोस्तों, पहले हम लोग बहुभुज समझ लेते हैं। बहुभुज क्या है? बहुभुज दोस्तों, बहु का मतलब होता है बहुत, मतलब ज्यादा, और भुज का मतलब होता है भुजाएं, माने एक से जिसमें ज्यादा भुजाएं हो उसको बहुभुज कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये इसीलिए इसको बहुभुज कहते हैं। ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसको चतुर्भुज कहते हैं। ये 5 पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसलिए ये बहुभुज के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं फार्मूले की तरफ। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये जो है कि 180 अंश का होता है। दोस्तों, बस आप लोग को याद रखना है, इसी 180 अंश से सारे जो है कि जितने आकृतियां हैं, इनके सभी अंतःकोणों का योग जो है कि हम लोग निकाल लेंगे। त्रिभुज का त्रिभुज का तो जानते ही आप लोग 180 अंश है। अब चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, षष्ठभुज जितना है सबका हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, आप लोगों को केवल बस याद रखना है 180 अंश। त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि जितनी भी भुजाएं हैं, जिस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं, उस आकृति की 2 भुजाएं काटकर बस एक उसमें जो है कि 180 अंश से गुणा कर देंगे। जितनी भुजाएं जो है कि हैं, उसमें 2 भुजाओं को काटेंगे, और जितनी भुजाएं बचती हैं उस भुजा में उसको जो है कि 180 अंश से गुणा कर देंगे। इससे जो है कि इस फार्मूले से ये तीनों अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं दोस्तों, तो 2 हमने काट दिया, 1 बचा। 1 में 180 अंश से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 180 अंश। केवल 180 अंश आप लोग को याद रखना है। अब ये चतुर्भुज है दोस्तों। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं दोस्तों। तो 4 भुजाओं में मैंने बताया कि 2 भुजाओं को काटेंगे, 2 भुजाओं को जो है कि काट दिया, तो बचा 2 भुजाएं। 2 भुजाओं से जो है कि दोस्तों हम 2 गुणे 180 से हमने जो है कि गुणा कर दिया। ये हो जाएगा दोस्तों 360 अंश हो जाएगा। अब ये दोस्तों जो है कि ये पंचभुज है। पंचभुज में जो है 5 भुजाएं होती हैं दोस्तों। 5 भुजाओं में हमने 2 भुजाओं को काटने के लिए बोला है। 2 भुजाएं काट देंगे, 3 भुजाएं बचेगा। तो 3 भुजाओं से हम क्या करेंगे? ये जो है कि 180 अंश में गुणा कर देंगे दोस्तों। अब ये हो जाएगा 540। इसी तरह से दोस्तों हम लोग षष्ठभुज। अब षष्ठभुज में दोस्तों जो है कि 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाओं में हम जो है कि 2 भुजाओं को काटेंगे दोस्तों। तो ये जो है कि बचेगा 4, और 4 में हम 180 अंश से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 720 डिग्री। ये 4 है दोस्तों, 4 720 अंश का ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अष्टभुज का हम लोग देख लेते हैं।
दोस्तों अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो 8 में हम लोग 2 काटेंगे, 6 हो जाएगा, और 6 से क्या करेंगे 180 में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 1080। 1080 ये जो है कि दोस्तों आ जाएगा। आप लोग इस फार्मूले को दोस्तों अप्लाई करके चाहे जितनी भी भुजाएं पूछ ले दोस्तों, इस फार्मूले को आप लोग अप्लाई करके आसानी से जो है कि योगफल निकाल सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसको आप लोग अप्लाई करिएगा, कहीं भी गलती नहीं पाएंगे इस फार्मूले में दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।